अतीक अहमद एक ऐसा नाम जिसने इलाहाबाद की गलियों से निकलकर विधानसभा, संसद, कोर्ट कचहरी और आखिरकार कब्रिस्तान तक अपनी दहशत की कहानी लिखी। ये कहानी एक मामूली कोयला चोर से शुरू होकर विधायक, सांसद और माफिया बनकर सरकार की छाती पर नाचने वाले अतीक अहमद की है। इलाहाबाद का वो बाहुबली जिसका खौफ जजों को भी कचहरी से भगा देता था, लेकिन उसकी हत्या जेल के बाहर मीडिया के भेस में आए शूटरों ने पीतल की गोलियों से कर दी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि उसने अपनी ही मौत की स्क्रिप्ट खुद 18 साल पहले लिख दी थी, बीएसपी के विधायक राजू पाल की हत्या से। राजू पाल की हत्या, उमेश पाल का बदला, असद का एनकाउंटर, शाइस्ता परवीन की फरारी। क्राइम खिड़की के आज के इस एपिसोड में हम अतीक अहमद के पूरे परिवार की कुंडली खोलेंगे। कौन बचा, कौन मारा गया, कौन जेल में सड़ रहा है, आखिर अतीक की गद्दी का क्या होगा। अंत तक बने रहिए क्योंकि एक ऐसा राज खुलेगा जो आपको चौंका देगा। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक के उस इलाहाबाद से, जहां गंगा के किनारे कोयला चोरी करना रोजमर्रा का काम था। और उसी धुएं के बीच एक गरीब मुस्लिम परिवार का लड़का, नाम अतीक अहमद, वो अपने सपने नहीं बल्कि मौके ढूंढ रहा था। न पढ़ाई थी, न ही कोई बड़ा सहारा, बस एक चीज थी, जिद। और यही जिद उसे एक आदमी तक ले गई जिसने उसकी किस्मत बदल दी। वो नाम था चांद बाबा का। चांद बाबा इलाहाबाद का वो नाम था जिसे सुनकर पुलिस चौकी के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते थे। सब्जी मंडी से लेकर ठेकों तक अपने हाथ से बम बनाना उसकी खासियत थी। अतीक चांद बाबा का शागिर्द बना और अगले 10 सालों में उसने सिर्फ अपराध नहीं सीखा, बल्कि ये भी सीखा कि अपराध को राजनीति में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, गैंग कैसे चलाते हैं, पैसे कैसे आते हैं, पुलिस कैसे मैनेज होती है और सबसे जरूरी, आखिर डर कैसे पैदा किया जाता है। लेकिन 1989 तक आते आते गुरु शिष्य की जोड़ी दुश्मनी में तब्दील हो चुकी थी। विधानसभा चुनाव में दोनों एक ही सीट पर खड़े थे। विवाद बढ़ा, गोलियां चली और बाद में बम भी फटे और आखिरकार चांद बाबा मारा गया। इल्जाम अतीक अहमद पर आया, लेकिन हुआ वही जो हमेशा से होता आया था। गवाह गायब हो गए, सबूत कमजोर हो गया और अब अतीक अहमद का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। चांद बाबा की मौत के साथ ही अतीक अहमद इलाहाबाद का नया सरताज बन गया था। 1989 में पहली बार अतीक विधायक बना, फिर 1991, 96 और साल 2002 के विधानसभा चुनाव में उसे लगातार जीत मिली। अतीक का राज ऐसा था कि इलाहाबाद में एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी। जमीन पर कब्जा, ठेके, रंगदारी और किडनैपिंग, सब कुछ वो भी खुलेआम। इसके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे थे, लेकिन सजा एक में भी नहीं हुई। जज डरते थे, वकील सहमे रहते थे और पुलिस उसकी कठपुतली बन चुकी थी। कहा जाता है कि अगर अतीक ने किसी पर उंगली उठा दी तो फिर कोर्ट की तारीखें भी बदल जाती थी। 2004 में अतीक को लगा कि अब सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं बल्कि उसे दिल्ली भी चाहिए। अब अतीक की नजर पड़ी फूलपुर लोकसभा सीट पर, जहां से कभी नेहरू चुनाव जीते थे। वहीं से अतीक सांसद बना, लेकिन सत्ता का ये स्वाद उसके लिए जहर भी बन गया था, क्योंकि विधायक सीट छोड़नी पड़ी और वहां उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को उतार दिया। सामने था बीएसपी का युवा और महत्वाकांक्षी नेता राजू पाल। अतीक को पूरा भरोसा था कि यह सीट उसकी जेब में है, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। राजू पाल जीत गया और पहली बार अतीक अहमद हार चुका था और अब तक अतीक को खून मुंह लग चुका था। अब अतीक को हार बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी। हार के कुछ ही महीनों बाद राजूपाल पर पहला हमला हुआ, लेकिन वो बच निकला। फिर दूसरा हमला हुआ, लेकिन राजूपाल इस बार भी बच निकला। लेकिन तीसरी बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। 26 जनवरी साल 2005 का दिन था। दोपहर के वक्त राजूपाल अपने काफिले के साथ जा रहा था। साथ में था उसका दोस्त और वकील उमेश पाल। अचानक चारों तरफ से करीब 20 शूटरों ने उन्हें घेर लिया और फिर हुई अंधाधुंध फायरिंग। राजूपाल को टोटल 19 गोलियां लगी। गोलियों की आवाज के बीच उसे टेम्पो में डालकर जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और उस दिन अतीक ने वो स्क्रिप्ट लिख दी थी जो 18 साल बाद उसी की अपनी मौत की वजह बनने वाली थी। राजूपाल की हत्या के बाद एफआईआर में अतीक और उसके भाई अशरफ का नाम आया। हंगामा हुआ, लेकिन सत्ता जो थी वो सपा पार्टी की थी। गवाह टूटते गए, सबूत कमजोर पड़ते गए और अतीक और अशरफ कुछ समय से बाहर आ गए। बाई इलेक्शन हुआ राजूपाल की बीवी पूजा पाल और अशरफ के बीच, लेकिन एक बार फिर खौफ के आगे इंसाफ हार चुका था। अशरफ जीत गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2007 में बीएसपी की सरकार आई और उमेश पाल ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा कि हत्या के बाद अतीक ने उसका अपहरण किया, बयान बदलवाया और डराया भी। इस बेबाक बयान के बाद यह केस फिर खुला, सीबीआई तक गया, लेकिन सालों तक लटकता रहा। 2019 में सीबीआई चार्जशीट आई, लेकिन एक बड़ी गलती हो चुकी थी। उमेश पाल को गवाहों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था।
अतीक को लगा कि अब रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन 24 फरवरी साल 2023 को प्रयागराज में जो हुआ उसने यूपी की राजनीति और क्राइम दोनों को हिला कर रख दिया। दिन दहाड़े उमेश पाल की बम और गोलियों से हत्या कर दी गई। 2 सरकारी गनर भी मारे गए। जांच में सामने आया कि ये पूरी साजिश साबरमती जेल से अतीक ने रची थी। उसका बेटा असद अहमद इसमें शामिल था और कहा जाता है कि शाइस्ता परवीन ने इन्हें मना भी किया था, लेकिन अतीक ने कहा कि मेरा बेटा शेर है। इसके बाद योगी सरकार ने जो किया वो यूपी ने पहले कभी नहीं देखा। एसटीएफ एक्शन में आई, एक एक करके शूटर मारे गए। अरबाज, उस्मान और फिर 13 अप्रैल साल 2023 को झांसी में असद अहमद और गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया। अतीक कोर्ट में टूट चुका था, कैमरे के सामने रोया भी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 15 अप्रैल साल 2023 को मेडिकल के लिए जाते वक्त मीडिया के भेष में आए 3 शूटरों ने कोलविन हॉस्पिटल के बाहर अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया। अतीक अहमद मर चुका था, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पीछे बचा उसका बिखरा हुआ परिवार, फरार पत्नी शाइस्ता परवीन जिसे लेडी माफिया भी कहा जाता है, जेल में बंद बेटा उमर अहमद जिस पर किडनैपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, दूसरा बेटा अली अहमद जो जमीन विवाद और धमकियों में फंसा है, तीसरा बेटा असद जो एनकाउंटर में मारा गया, और नाबालिग आजम और आहान जिसका भविष्य आज भी सवालों के घेरे में है। अतीक अहमद की मौत कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, वो एक लंबी और खूनी स्क्रिप्ट का आखिरी सीन था। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसने उसे खुद साल 2005 में लिखा था। राजू पाल की हत्या से शुरू होकर यह कहानी उमेश पाल के बदले पर खत्म हुई, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या शाइस्ता पकड़ी जाएगी? अतीक की गद्दी आखिर कौन संभालेगा? क्या इस साम्राज्य हमेशा के लिए मिट चुका है? यही है उत्तर प्रदेश की क्राइम दुनिया का वो काला अध्याय जो बताता है कि अपराध चाहे जितना बड़ा हो जाए, उसका अंत उसी रास्ते से आता है जिससे वो शुरू हुआ था। वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।